कल के प्रसंग से आगे तुमने कहा कि मैं हर क्रिया का साक्षी रहता हूँ, हर विकार का भी साक्षी रहता हूँ, लेकिन फिर भी उन विकारों की पकड़ में आ जाता हूँ। काम वासना के साक्षी रहने के उपरांत भी काम वासना से घिर जाता हूँ, उसे छोड़ नहीं पाता। कहीं कोई गलती है, कल मैंने कहा था। गलती क्या है? आओ इसके ऊपर चर्चा करें। ऐसा समझो कि तुम बिजली की नंगी तार को हाथ लगाने जा रहे हो। होश में, आंखें खुली हैं, बिजली की तार नंगी तुम देख रहे हो। तुम्हारा हाथ बढ़ रहा है शनै शनै उस तार की तरफ। बस तुम्हारा प्रश्न ऐसा ही है। तुम कहते हो फिर भी मैं उस नंगी तार को हाथ लगा देता हूं। देखिए, एक आध बार तो ये चलता है, क्योंकि तुम्हें उसका परिणाम नहीं पता होता। लेकिन अगर हल्का सा करंट लगा और हाथ खिंच गया तो फिर से तुम उसे हाथ नहीं लगाओगे। काम वासना उठे, क्रोध उठा, सभी विकार उठे, तुम कहते हो मैं उनका साक्षी हूं। साक्षी हो, लेकिन सिर्फ साक्षी रहने से कुछ नहीं होता। क्या करना होगा? तुम नंगी तार को हाथ लगाने जा रहे हो, उसके तुम साक्षी हो। इतने से बात बन जाएगी क्या? नहीं। क्या होगा? तुम्हें हाथ पीछे खींचना होगा, अन्यथा तुम आगे थोड़ा सा और चिपक जाओगे बिजली से। यही होता है तुम्हारे साथ। बड़ी बारीक फर्क है साक्षित्व में और साक्षी जब क्रिया में ढल जाता है। इसे फिर समझो। नंगी तार को तुम हाथ लगाने जा रहे हो, तुम कहते हो मैं इसका साक्षी हूं। यहां तक तो ठीक है, हाथ आगे आगे बढ़ा रहे हो, यहां तक भी ठीक है। लेकिन फिर तुम कहते हो कि मैं उस काम वासना की ग्रसित में आ जाता हूं, क्रोध की ग्रसित में आ जाता हूं। यह मूर्खता है। फिर तुम साक्षी नहीं रह पाते। फिर तुमने ये देखा नहीं कि क्रोध के बाद पश्चाताप आएगा, क्रोध के बाद अगला भी क्रोध करेगा। जिसके ऊपर घृणा का क्रोध फेंका वह प्रत्युत्तर देगा। काम वासना से तुम झरे तो शक्ति तुम्हारी क्षीण होगी। वो पल नहीं तुमने नहारे, वह अनुभव तुम्हारे संग न रहा। और ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य को साधने के लिए शरीर के ब्रह्मचर्य को साधना आवश्यक है। मूर्ख हैं वे लोग जो कहते हैं भोगो, खूब भोगो और सिर्फ साक्षी बने रहो। मैं कहता हूं मूर्ख हैं वो लोग। सिर्फ भोगो और साक्षी बने रहो। ऐसे तो तुम साक्षी बन के गाड़ी के नीचे बिसर जाओगे।
फिर तुम्हारे अनुभव ने कहाँ काम किया? अनुभव कहीं भी काम नहीं आया। तुम जानते हो, गाड़ी के नीचे सिर देंगे सिर कट जाएगा। फिर भी दोगे? नहीं दोगे। साक्षी तो तुम रहो, लेकिन साक्षी रहने का कुछ लाभ भी उठाओ, और साक्षी रहने का पूर्ण लाभ उठाओ। एक छोटी सी कहानी, अपनी बात को शुरू करो। फिर हमारा एक प्रश्न बहुत देर से लटका आ रहा है, नागार्जुन का शून्यवाद, उसमें भी जाएंगे। श्री कृष्ण का गुरु दुर्वासा यमुना पार दूर एक छोटी सी झोंपड़ी में बैठे हैं, और कृष्ण कहते हैं अपनी गोपियों से, सखियों से, मेरे गुरुदेव आए हैं, क्या उनसे मिलना चाहोगी? बिल्कुल, बताओ कहाँ है, हम अवश्य मिलेंगे। उनके लिए सुस्वादु भोजन पका के लेके जाएंगे। तो कृष्ण ने कहा कि जमुना पार। वो सामने दाएं बाएं मुड़ गए, ऐसे उनकी झोंपड़ी आ जाएगी। गोपियां घर गईं, गुरु जी के लिए पकवान पकाए। जाने की तैयारी में थी, देखा यमुना उफान पे है, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, पुल नहीं दिखाई पड़ता। वापस कृष्ण के पास आई, यमुना बड़े उफान पे है, क्या किया जाए? कृष्ण कहने लगे, देवियों, माँ गंगा से प्रार्थना कर दो। क्षमा करना, गंगा निकल जाती है, मेरी माँ गंगा ही है। माँ यमुना से प्रार्थना कर दो कि अगर हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है, अखंड ब्रह्मचारी है, तो माँ हमें रास्ता दे दे, अपने उफान को शांत कर। तो सभी गोपियां हंसने लगी, सखी हंसने लगी, राधा भी हंसने लगी। असंभव है, जो रोज रास रचाता है उसके बारे में फरियाद की जाए तो मूर्खता है। नहीं, लेकिन कई बार दिखने वाली चीजें होती सत्य हैं, लगती मूर्खता है। फिर भी कृष्ण इतना प्यारा था, घर गई, पकवान पकवाए, आके माँ से प्रार्थना की, माँ अगर हमारे प्रिय कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने कभी भी ब्रह्मचर्य खोया नहीं, तो हे माँ यमुना, हमें रास्ता दे दे, अपने उफान को शांत कर। इतना कहते ही यमुना नीचे बैठ गई, पुल साफ दिखाई देने लगा, उसका उफान शांत हो गया। हैरान तो सभी थी, देखा कृष्ण की तरफ, लेकिन हंसी भी, और इस आश्चर्य से प्रभावित भी हुई, ये क्या, जिसको हम रोज सारी राह नंगा देखते हैं, वह बाल ब्रह्मचारी। हाँ, ऐसा भी होता है कि बहुत गहरी बातें
अभी कुछ दिन पहले मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। मैंने कहा ठीक कहता है। क्यों? मैंने कहा नॉन बायोलॉजिकल, सभी नॉन बायोलॉजिकल ही हैं हम। जो हमारा अंत स्वरूप है उसका ना कोई माँ है ना कोई पिता है, हम नॉन बायोलॉजिकल हैं सभी। माता पिता तो शरीर के होते हैं, माँ बाप होते हैं शरीर के, वो बायोलॉजिकल होता है। तुम्हारा शरीर आया बायोलॉजिकल पिता से और बायोलॉजिकल माता से, और किन्हीं अज्ञात तलों पे जाके भीतर हम नॉन बायोलॉजिकल हो जाते हैं। वह जो माता पिता से नहीं आया, जो सैपम है, जो खुद से प्रकाशमान है, जिसको बाबा नानक ने कहा सैपम गुरु प्रसाद, वो नॉन बायोलॉजिकल है, उसका माता पिता कोई नहीं। मुझे लोग पूछ लेते हैं यह है शंकर, इसके माँ बाप? मैंने कहा कोई नहीं, इज नॉन बायोलॉजिकल। तो एक अर्थ में मैंने कहा ठीक कहते हैं। जिसने अपने अंतस को छू लिया और अपने अंतस को अच्छी तरह से देख लिया, टच कर लिया, वह जानेगा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। मेरे शरीर को उत्पन्न किया होगा, बिल्कुल किया है माँ बाप ने, लेकिन जो वास्तव में मैं हूं वह नॉन बायोलॉजिकल हूं, वह माता पिता से नहीं आया। चलो आगे चले। सखियां चली गईं गुरु के पास, जाकर प्रणाम किया, परिचय दिया कि आपके शिष्य कृष्ण ने हमें भेजा है, हमारे प्रिय हैं। हाँ पुत्रियों बैठ जाओ, ये थोड़ा सा भोग लगा लो, हम कुछ पकवान लेके आए हैं, ले आओ। सभी सखियां थालियां भर के लगी थी। और प्रत्येक थाली को वो खा रहे थे। दुर्वासा थाली आई हड़प, थाली आई हड़प, सब खाली हो गया। अब पहला वो चमत्कार, दूसरा ये चमत्कार, सारा खा गया। इतनी थालियां थोड़ा थोड़ा भोग लगाने के लिए लेके आए थे। ये बिल्कुल ऐसे जैसे तुम प्रसाद लेके जाओ, लिफाफा भरते, और जिसको भोग लगाने के लिए लेके जाओ वो सारा खा जाए। ऐसा ही हुआ। गुरु ने सब चट कर दिया, थालियां साफ हो गई। चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। गोपियां बोली गुरुदेव हम वापस जा रहे हैं, लेकिन एक मुश्किल है, माँ यमुना उफान पर है। आते हुए तो हमें रास्ता मिल गया था, अब जाते हुए क्या करें? उफान पर होगी, तब रास्ता दे दिया था। और दुर्वासा बोले पुत्रियों तुम ऐसा करो, माँ यमुना से प्रार्थना कर देना, अगर हमारे प्रिय कृष्ण के गुरुदेव दुर्वासा ऋषि पवनाहारी हैं, उन्होंने कभी कुछ खाया नहीं, तो माँ अपने उफान को शांत कर हमें रास्ता दे दे। अब ये तीसरा अजूबा, वहीं से कहावत बनी कि कानों सुनी तो गलत हो ही जाती है, आंखों देखी भी गलत हो जाती है।
सभी हंसने लगी, मुंह में दुपट्टे देके। हंसी रुक नहीं रही थी। सारा चट कर गया मोला और कहता कि मैं पवना हारी हूँ, कभी कुछ खाया नहीं। और कह दो यमुना से, माँ हमें रास्ता दे दे, और वो रास्ता दे देगी। कैसे संभव है? लेकिन गई किसी तरह जाके। माँ यमुना फिर उफान पे थे, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रार्थना की कि माँ, अगर हमारे प्रिय कृष्ण के गुरुदेव दुर्वासा ऋषि पवनाहारी हैं, उन्होंने कभी कुछ खाया नहीं, तो अपने उफान को शांत कर हमें रास्ता दे दे। और यमुना हट गई, उफान शांत हो गया, रास्ता मिल गया। गोपियां पुल पार कर गईं, परले पार आ गईं, लेकिन एक कौतूहल बना रहा। ये क्या? हमने आंखों से देखा, आंखों से देखा झूठा हो गया। अपने हाथ से खिला के आई, अपने हाथ से पकाया, यह स्वप्न तो नहीं था। आंखों में जल के छींटे मारे, अपने बाल पाड़ लिए, देखें जागृत हैं कि सुसुप्त हैं, लेकिन नहीं जागृत हैं। ये क्या हुआ? दोनों ही बातें मिथ्या और दोनों ही सत्य। मां यमुना तो झूठ नहीं होती। मां यमुना ने रास्ता दे दिया। अब हम विषय पर आए। एक भीतर का तत्व, वह सदा से ब्रह्मचारी है। वहां पहुंचना है हमने, जहां से कुछ कभी खंडित नहीं होता, जहां से कुछ कभी खोया नहीं जाता। वहां की शक्ति सदा से है। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक उसी भी सच, उतनी ही रहेगी। एक बूंद उसमें से निकाली नहीं जा सकती और एक बूंद उसमें और डाली नहीं जा सकती। मैंने कहा, जब मैं फिजिक्स पढ़ता था, सबसे पहला सिद्धांत आया, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। हमें बड़ा हैरान हुआ। फिर तुम क्या करते हो? वैज्ञानिक किस लिए हैं? जब तुम कुछ बना नहीं सकते और कुछ विनष्ट भी नहीं कर सकते, तो तुम काहे को जोर लगा रहे हो? तुम्हारी सत्ता क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? तो हमारे प्रोफेसर ने हंसकर कहा, बस इतनी ही औकात है हमारे। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। हम ना कुछ बना सकते हैं, ना कुछ विनाश कर सकते हैं। ऐसा हमारा भीतर का वह अस्तित्व है। वहां जाकर तो ब्रह्मचारी हो ही जाता है व्यक्ति। और वहां जाकर जब जान जाता है कि मेरे स्वरूप में से कण निकाला नहीं जा सकता और कण डाला नहीं जा सकता, यह सदैव से एक रूप है, समरूप है, समरस है, सदा था, है, रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, वहां पहुंच जाओगे तब की बात है। कोरे स्वप्न देखना अच्छा नहीं होता। शुरू करना होगा ब्रह्मचर्य से, इस बायोलॉजिकल शरीर के ब्रह्मचर्य से। नॉन बायोलॉजिकल ब्रह्मचर्य तक पहुंचोगे, बायोलॉजिकल शरीर के ब्रह्मचर्य से यह असंभव है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं सिर्फ साक्षी होकर ब्रह्मचर्य को साध लेता हूं, स्खलित होने देता हूं अपने आप को, स्खलित होने देती हूं अपने आप को, और मैं ब्रह्मचारी हूं, गलत। शरीर के ब्रह्मचर्य से साधता है अस्तित्व का ब्रह्मचर्य। शरीर के ब्रह्मचर्य से शुरू करना होगा,
अस्तित्व के ब्रह्मचर्य तक पहुंचोगे। और ये जानने के बाद कि वास्तव में मुझ में से कुछ एक कण भी कभी झरित नहीं होता, फिर तुम कृष्ण भी हो सकते हो। वो तुम्हारे अपने संस्कारों की बात है। मैंने पिछली वीडियो में बात की। एक शब्द कहा तुलसी ने, उसको अपने हृदय पटल पे लिख लेना। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। यह समर्थ हो जाता है जो, और समर्थ कौन होता है? जो उस जंक्चर पॉइंट के नीचे उस लास्ट इनर मोस्ट बॉटम को छू लेता है, वह समर्थ हो जाता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो फिर वह शिशुपाल का वध कर दे, 18 अक्षौहिणी सेना 40 लाख लोगों को मरवा दे, लेकिन उसे कोई दोष नहीं लगता। लेकिन ध्यान रखना, इन शब्दों से बंद मत जाना। समर्थ जो आदमी हो जाता है, जंक्चर पॉइंट को पार कर देता है, उस बॉटम लाइन को छू लेता है, अंतरिम तल को, वहां जाके अधिष्ठित हो जाता है, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञ हो जा। अपनी प्रज्ञा में स्थित हो, ठहर जा। बस वहीं ठहरा है, उससे आगे तो जाया भी नहीं जाता, जाया जा नहीं सकता। वह अल्टीमेट ब्रह्मचर्य है। जो व्यक्ति समर्थ हो गया, उस इनर मोस्ट बॉटम को छू गया, उसको कोई दोष नहीं लगता। तुम कहोगे ये अन्याय है, नहीं ये अन्याय नहीं। तुम वहां पहुंच जाओ, जाके देखो। अब इसका थोड़ा सा विस्तार कर दें तो आपको समझा जाएगा। जो व्यक्ति इनर मोस्ट बॉटम पे पहुंच जाता है, वह समर्थ हो जाता है। मतलब समर्थ हो जाता है मतलब वो जो भी कुछ करता है, नियमों के दायरे में करता है। ये जो तुम्हें फल मिलते हैं, मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये जो सब अनहोनी घटनाएं होती हैं, ये ईश्वर करवाता है। हाँ, करवाता तो ईश्वर है, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल देकर। फल तुम्हारे होते हैं, साक्षित्व वो होता है। उसके सामने तुमने किए और उसके सामने ही तुमने भोगे और तुम सुरखुर हो गए। गहरा है, थोड़ा समझना। अगर समझ न आए तो बहुत बार सुनना पड़ेगा। जो तुमने कर्म किए उसकी मौजूदगी में किए, फीड हो गए। अगर वो देखता ना होता तो फीड ना होता। उसका फल भी उसकी मौजूदगी में भुगतना होगा। आपे विजय आपे खा, बाबा नानक ने कहा। खुद ही बीजता है, खुद ही खाता है। बीजते वो भी उसकी मौजूदगी में हो और खाते भी उसकी मौजूदगी में हो। वह सदा साक्षी रहता है, इंटरफियर नहीं करता। तुम्हारे ही कर्मों का फल अपनी मौजूदगी में तुम्हें ही दे देता है। इसलिए उसे न्यायकारी भी कहते हैं। बड़े से बड़ा न्यायकारी वो है, जबकि सब उसका है। खेल तमाशा है, लेकिन स्वच्छंद नहीं है, स्वतंत्र है। उच्छृंखल नहीं है, स्वाधीन है। उच्छृंखल नहीं है, वो अपो नहीं है, कोलाहल नहीं है,
कर्मों का फल है, सटीक फल है। आकर प्रार्थना की, यमुना ने रास्ता दे दिया, वापस आ गई, कृष्ण के पांव पकड़ लिया। ये क्या है? कृष्ण ने कहा, यही सत्य है देवियों। ये जो सभी गोपियों के साथ एक कृष्ण होता है, यही मेरी लीला है। अन्यथा एक गोपी के साथ कृष्ण होता, राधा के साथ कृष्ण होता। यही लीला है, सभी के साथ कृष्ण है। मतलब मैं सब जगह मौजूद हूं। मैं किसी एक स्थान पे नहीं हूं। मैं सिर्फ राधा के साथ नहीं हूं, मैं सभी गोपियों के साथ हूं। मेरा रूप विराट है। मैं सीमित नहीं हूं, संकुचित नहीं हूं। मैं विराट हूं, असीम हूं। बस यहां आकर उसकी विराटता का पता चलता है। बिना देखे शस्त्र पड़े तो तुम नमस्कार कर लोगे, समझ कुछ नहीं आएगा। और मैं कहता हूं, शास्त्र बेशक ना पढ़ना, समझ लेना। और जिसने पहले समझा, बस उसे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर वो शास्त्रों की व्याख्या करने के योग्य हो जाएगा। तुम शास्त्र पढ़ के व्याख्या करते हो, मैं कहता हूं दर्शन करके शास्त्रों की व्याख्या करना। सही व्याख्या होगी, सटीक व्याख्या होगी। पहले दर्शन फिर व्याख्या। तुम पहले व्याख्या पढ़ लेते हो, फिर दर्शन की कामना करते हो, नहीं हो सकेगा। ये उल्टा है। गंगा की धारा उल्टा बहने लगी, ये नहीं होगा। साक्षी होते हो। जब शरीर विकार में आया, किसी भी विकार में आया, अगर तुम वास्तव में साक्षी हो तो ध्यान रखो, तुम्हारी आंखें हैं। अगर तुम प्लेटफॉर्म के करीब खड़े हो और साक्षी हो कि गाड़ी आ रही है पटरी पे, तो तुम छलांग नहीं लगाओगे, तुम ठहर जाओगे। बस ऐसा ही होगा। अगर तुम वास्तव में साक्षी हो तो तुम्हें आंखें मिल गई। रेल का इंजन, रेलगाड़ी गुजर रही है, तुम ठहर जाओगे, इसे गुजर जाने दो। जब गुजर जाएगी तो हम गुजर जाएंगे। बस यही करना है, यही है सूत्र। जब कोई भी विकार आए, तुम तो बड़ा मुश्किल समझते हो, ये इतना मुश्किल है, हो नहीं पाता, बहुत बार कोशिश की, नहीं। इतनी कोशिश करने की क्या आवश्यकता है? आंखें ही तो खोलनी होती हैं। अगर तुमने जान लिया यह हाई वोल्टेज करंट की तार है और ये तार नंगी है, इसके ऊपर प्लास्टिक कोटेड नहीं है, और अगर मैंने हाथ लगाया तो चिप जाऊंगा और मर जाऊंगा, तो भला फिर भी तुम हाथ लगाओगे? तुम्हें पता है गाड़ी गुजर रही है, क्या तुम फिर भी रेल लाइन पार करने की चेष्टा करोगे? नहीं करोगे। बस इसी तरह अगर तुमने देख लिया कि शरीर काम में ग्रस्त हो गया, शरीर क्रोध में ग्रस्त हो गया, फिर भी तुम काम की अवस्था में झरोगे, असंभव। या किसी मूर्ख ने विधि बना दी। साक्षी का परिणाम भी तो आना चाहिए। फिर वही बात जो मैंने कल कहा था, मैंने कहा बार बार बोलूंगा और याद कराऊंगा तुम्हें। परिणाम भी तो आना चाहिए, लक्षण भी तो आने चाहिए। अगर तुम्हारे पास आंखें हैं
और तुम्हें दिख रहा है गाड़ी गुजर रही है, तुम साक्षी हो गए। अगर तुम्हारे पास आंखें हैं और तुम दिख रहा है यह हाई वोल्टेज नगन तार है, तो ना तुम रेल की पटरियों को पार करोगे, ना तुम नंगी तार को हाथ लगाओगे, क्योंकि तुम जानते हो उसका अंजाम क्या होगा। तुम झट से ठहर जाओगे वहां। ये तुम भूल जाते हो। तुम कह देते हो हम साक्षी हैं। नहीं, साक्षी नहीं होते तुम। जैसे ही तुम्हें पता चला कि गाड़ी आ रही है, तुम 2 कदम पीछे खिसक जाओगे। अब गलती कहाँ होती है ये भी सुन लो। गलती होती है तुम साक्षी बनाते हो नकली। श्वास को आते जाते देखने में तुम साक्षी बनाते हो नकली, जबकि वास्तव में तुम्हारा अस्तित्व साक्षी है। तुम बजाय अस्तित्व के ऊपर छोड़ देने के खुद साक्षी हो जाते हो। ये गलती है तुम्हारे। अगर तुम बाबा नानक की बात को मान लो, पलटू की बात को मान लो, मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। अब यहां बुद्धियों को सूक्ष्म कर लेना है। अब मैं बिल्कुल पॉइंट के ऊपर आऊंगा, जहां तुम्हें निचोड़ बता दूंगा रस से निकाल के। आती जाती श्वास को देखना, क्रियाओं को देखना है। ध्यान से सुनना बात को। आती जाती श्वास को विपश्यना ध्यान जो बुद्ध ने बताया, श्वास आई गई, श्वास से क्रिया है, क्रिया को देखना है। लेकिन काम क्रिया नहीं है, क्रोध क्रिया नहीं है, क्रोध विकार है। यही फर्क पड़ जाता है। तुम श्वास को आते जाते देखकर साक्षी रहते हो, ठीक, समझ आ गई कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर श्वास ले रहा है, श्वास छोड़ रहा है। यहां चलेगा। कौन व्यवधान डालता है? कोई भी नहीं। लेकिन जब वासनाओं का तूफान उठे तो तुम वासनाओं को, तूफान को, ये काम वासना उठी, शरीर के अंग उत्तेजित होने शुरू हुए और तुम साक्षी ही बने रहे। नहीं, तुम साक्षित्व को, तुम ब्रह्मचर्य को खो दोगे अगर साक्षी रहे तो क्या करना होगा? आम क्रिया में चल जाएगा, यह जानने के लिए कि मैं शरीर नहीं हूं। यहां तो काम करेगा। विपश्यना तुम्हारे बुद्ध की यहां काम करेगी। साक्षित्व ओशो का यहां काम करेगा, क्रिया के बीच में। लेकिन वासनाओं के तूफान में यह काम नहीं करेगा। यहां कुछ अलग प्रणाली है। तो क्या करना होगा हमें? हम क्यों फेल हो जाते हैं? खुद ओशो फेल हो गए ना? हो गए ना? फिर नहीं ले जा सके अपने आप को उस तल पे, ले जा सकते थे। इसकी बात बाद में बात करूंगा। लेकिन तुम उसकी इसी बात पे ठहर गए ओशो के साक्षी बने रहना। तो बने रहते हो, लेकिन मैं कहता हूं परिणाम आते हैं। फिर वही बात, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, फिर वही शाम। वही परिणाम आए? नहीं आए। तुम झर गए, तुम क्रोध कर गए, क्रोध का तूफान दूसरे पे बरस गया और उत्तर प्रत्युत्तर का सिलसिला शुरू हो गया।
तो कहाँ कमी रह गई? तूफान तो अपना काम कर गया, कहीं कमी रह गई। कमी कहाँ रह गई? तुमने जो नकली साक्षी बनाया था उसको हटाना पड़ेगा यहां से। नेचुरली यू आर साक्षी, बस उस नकली साक्षी को हटा लो, तुम असली साक्षी रह जाओगे। जैसे हो वैसे बने रहो, बनो मत, बने रहो। अब ये शब्द बड़े उलझनबाजी हैं, लेकिन समझ आ जाएगी तुम्हें अगर बार बार सुनोगे तो। साक्षी बनो मत। ये जो साक्षी तुमने बनाया श्वास को आते जाते देखने के लिए, वो तुमने पैदा किया। दैट इज यूर ओन क्रिएशन। इसने देखा श्वास आ रही, श्वास जा रही, और उससे फर्क तो पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। श्वास आते भी देखता हूं, जाते भी देखता हूं, ठहरते भी देखता हूं। यह श्वास लेता हुआ यंत्र मैं नहीं हूं, यहां तक तो काम करेगा। यह तुम्हारा साक्षी जो तुम विपश्यना में सीख के आते हो। लेकिन क्या होगा? काम के तूफान का, क्रोध के तूफान का, वहां ये साक्षी काम नहीं करेगा। वो समझाने की चेष्टा तो की, लेकिन तुम समझे ना। आम क्रियाओं में तुम साक्षी बने रहना, चलते हो, जानो, पांव उठा, दूसरा पांव उठा, पहला पांव उठा, दूसरा पांव उठा, लेफ्ट राइट हो रही है, तुम देखते रहो। हाथ हिला, हाथ पीछे गया, दूसरा हाथ आगे आया, दूसरा हाथ पीछे गया, तुम आगे चले, सब देखते रहो, इसके साक्षी हो। ये यंत्र चल रहा है रोबोट की तरह, और तुम देख रहे हो। यह क्रियाओं में तो काम करेगा, विकारों में काम नहीं करेगा। इसलिए क्रिया को विकारों से अलग कर दिया गया। ये था कारण, संतों ने विकारों को अलग किया। हालांकि वो भी क्रियाएं हैं, क्रोध भी तो करते हो तुम, लेकिन वो विकार है, वो आम क्रिया नहीं, वो तूफानों का विकार है। फिर वहां क्या करें? वहां साक्षी क्या करे? अब इसको समझो। अनिवार्य रूपेण अस्तित्व रूपेण ऑलरेडी यू आर साक्षी। तुम्हारा अस्तित्व साक्षी है। अस्तित्व साक्षी है, इसीलिए तुम्हारे सभी कर्म रिकॉर्ड हो जाते हैं बिना देखे। तुम जरा देखना, जो कर्मों का फल तुम भुगत रहे हो, वो जब रिकॉर्ड हुए थे तो तुम साक्षी बने थे? नहीं बने थे। तो कौन था साक्षी उस वक्त जिसके कारण ये रिकॉर्ड हुआ? बिना साक्षी का रिकॉर्ड नहीं होता। वो साक्षी तुम्हारा स्वभाव है, जो स्वभावगत साक्षी है, जो जन्म के साथ तुम लेके आए हो। वह तुम्हारे सभी कर्मों का बराबर साक्षी है। वह कर्मों का तो साक्षी है, जब सो जाते हो तो सोने का भी साक्षी है। वह देखता है कि तुम कितने मजे से विश्राम कर रहे हो, कितनी गहरी निद्रा आई तुम्हें आई। आज निद्रा नहीं आई, हल्की उथली उथली, ये दोनों चीज़ों को तुम निहारते हो। जब स्वप्न आता है मनस पटल पे, तुम उसे भी देखते हो। वह कौन है देखने वाला? वह तुम्हें जन्मजात अस्तित्व ने दे रखा है साक्षी। अस्तित्व ही साक्षी है। जेता किता तेता नाम, इस नाम को साक्षी को कहते हैं। नाम जो तुम जप रहे हो, बिना नामे नाही को उठाओ, यह साक्षी हर जगह मौजूद है।
कोई स्थान ऐसा नहीं जहां साक्षी नहीं। जेता किता जितना पसारा, तेता नाम वही नाम है। बाबा समझाते हैं, लेकिन तुम फिर भी जपते रहते हो। बिन नामे नाही को ठाऊं, वह साक्षी हर जगह मौजूद है। कोई ठाव ऐसी नहीं जहां वो साक्षी नहीं। तुम कहीं चले जाओ, जो कर्म करोगे उससे छुपा नहीं रहेगा। बिहड़ जंगलों में चले जाओ, घोर सन्नाटों में चले जाओ, घोर अंधेरी रातों में चले जाओ, परम उजाले में चले जाओ, कंदराओं में चले जाओ, बर्फों में चले जाओ, पूरी गर्माहट में चले जाओ, लेकिन वो साक्षी बराबर है, सब जगह है। बिन नामे नाही को ठाम, ये साक्षी को नाम कहते हैं बाबा। अब क्या किया जाए अगर तुम मूर्ख हो जाओ तो? तुमने कभी नहीं सोचा कि इस प्याली में समुद्र नहीं आएगा। तुम इस विराट को अपने परिश्रम के द्वारा कमा नहीं पाओगे, तुमने कभी नहीं सोचा। तुम्हारा अहंकार सदा ही ये सोचता रहा कि मैं उसको भी जीत लूंगा, इतना नाम जपूंगा, इतना नाम जपूंगा कि मैं उसको भी जीत लूंगा। वो कभी जीता जाता है? क्यों बाबरे हुए हो? क्यों पागलपन में पड़े हो? क्यों वक्त खराब कर रहे हो? वो वक्त जो तुम आनंद में गोते लगा के मस्त हो सकते थे, वो वक्त तुम राम राम करने में गुजार देते हो। दुख की बात है, दुखद बात है। वही वक्त जो तुम आनंद में अटकेलियां खा सकते थे, वही वक्त तुम बकवासों में गुजार देते हो। संतों को दुख होता है। अस्तित्वगत साक्षी तुम्हें शुरू से मिला हुआ है। याद रखना, तुम साथ लेके कुछ भी नहीं आए, तुम्हारा कुछ भी नहीं। यह शरीर प्रकृति देती है, यह साक्षी प्रकृति देती है, परमात्मा देता है। ये सारे अंग उसके देने वाले हैं। तुम अपने से कुछ नहीं बना सकते, और अगर वो कोई विकार पैदा कर देता है, जूझते जाओ, तुम उसे ठीक नहीं कर पाते। क्योंकि वह बेहतर जानता है कि तुमने क्या किया है और तुम्हारे कियो को उसने कैसे भुगतान करवाना है। बार बार तुम्हें अलर्ट कर दूं, वह जानता है कि भुगतूंगा मैं ही, मेरे ही बनाए हुए पदार्थ भुगतेंगे, लेकिन फिर भी इतना ईमानदार है कि भुगतवाता है। उसकी ही बनाई हुई संरचना भोगती है और उसका ही बनाया हुआ नियम भुगतवाता है। ये शब्द सारे गहरे हैं, सारी गहरी वीडियोस हैं, और तुम्हें बड़े एकांत में सुननी पड़ेंगी, जहां जरा भी पिन ड्रॉप साइलेंस हो, जरा भी शोर न हो। किसी एक तल पर तुम सदा उपवासी हो, किसी एक तल पर तुम सदा ब्रह्मचारी हो, और वह एक तल तुम्हारे भीतर अंतस में है, एट द बॉटम लाइन। उस तल पर जहां ब्रह्मचारी बैठा है, तुमने जाना है, ब्रह्मचारी होके जाना होगा। मैंने कहा, समान को समान रूप से जाना जाता है। पानी में पानी ही मिल सकता है, पानी में नमक मिल नहीं सकता, घुल सकता है। मैंने बहुत बार उदाहरण दी तुमको। ब्रह्मचारी में मिलने के लिए ब्रह्मचारी होना पड़ेगा। तो इस बायोलॉजिकल शरीर से ब्रह्मचारी होना पड़ेगा। इट इज नेसेसरी। अगर कोई कहे कि भोगे जाओ और तुम पहुंच जाओगे, तो मूर्ख है, तुम्हें भी मूर्ख बना रहा है। उसकी बातों में मत आना। वो ना खुद पहुंचा
इसके जरिए किसी और साधना से पहुंचा जाता है, न तुम्हें पहुंचने देगा। पाश्चात्य का ये बखेड़ा ऐसा हुआ कि तुम्हें उलझा लिया। ये सिगमंड फ्रायड का हुआ, उसने तुम्हारी बुद्धियों को तो लूट लिया, लेकिन तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने नहीं दिया तुम्हें। ये बड़े से बड़ा नुकसान था जो पश्चिम ने पूर्व का किया। उसने तुम्हें थोड़े से ज्ञान के बदले, सूचनाओं के बदले तुम्हारा अमृत रूपी आत्मा छीन लिया और तुम बिक गए माटी के मोल। तुम माटी के मोल बिक गए, तुमने आत्मा को बेच दिया कुछ पदार्थों के बदले, सिक्कों के बदले तुमने आत्मा को बेच दिया। अगर कुछ गलत हुआ, अगर कुछ बुरा हुआ, अगर कुछ आघात दिया पश्चिम ने पूर्व को, तो बस एक यही आघात दिया, उसने सिक्के थमा दिए तुम्हारे हाथ में, आत्मा छीन ली तुम्हारी, चैन छीन लिया, आनंद छीन लिया, संतोष छीन लिया, तृप्ति छीन ली। और यही चीज़ों की कीमत होती है। सिक्कों की कभी कीमत होती है? सिक्कों की कीमत तो तुम डालते हो। यह 5 का है, यह 1 का है, यह 100 का है, ये कीमत तुम्हारी डाली है। एक कीमत परमात्मा की डाली है, संतोष, आनंद, तृप्ति, खिलखिलाहट, वो परमात्मा की, ये तुम्हारी। और पश्चिम ने बड़े से बड़ा नुकसान यही किया। मानव के बनाए हुए सिक्के तुम्हें देकर ईश्वर की बनाई हुई तृप्ति तुमसे छीन ले, ईश्वर की बनाई हुई संतोष तुमसे छीन लिया। और तुम हंसते हो, अपनी आत्मा को गंवा के तुम हंसते हो। ये सब मैकाले का जादू है। तुम्हारी व्यवस्था को छीनने वाला मैकाले आज माँ बाप कॉन्वेंट स्कूल में छोटे बच्चों को दाखिला देने के लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार, और वो जानते हैं इनका भविष्य क्या होगा। ये आत्मा से वंचित रह जाएंगे। सुख मिलेगा लेकिन असली सुख नहीं मिलेगा। फूल मिलेंगे लेकिन कागजी मिलेंगे। वो फूल नहीं मिलेंगे जो धरती की छाती फाड़ के, गर्भ फाड़ के बाहर आए और सुगंध बखेर रहे हैं। ये कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे फूल तो बनेंगे लेकिन कागजी होंगे। उसके ऊपर इत्र भी तुमने बिखेरा होगा, वो भी परफ्यूम होगा। भीतर से धरती की छाती फाड़ के नहीं आई वो सुगंध। यही पश्चिम ने नुकसान किया पूर्व का। अब हम मूल मुद्दे पे आ जाएं। क्या करना है उस वक्त? क्रियाओं के तो तुम साक्षी हो गए, ठीक, यहां तक तो ठीक हो गया। लेकिन जब आए विकार, विकार भी तो आते हैं। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, ओ समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, हो गम भी तो आएंगे, ये तूफान भी तो आएंगे, आवेग भी तो आएंगे, काम के, क्रोध के। फिर क्या करोगे जनाब? यह विकार तुम्हें बहाने पर तत्पर है, तुम्हें अपने भाव में खींच लेने को तत्पर है। क्रियाओं तक साक्षी होना तो बिल्कुल ठीक, तुम समझ गए सब।
आगे चलो, चलो आगे चलो। बात है विकारों की। वो विकार जब आएंगे तुम्हें उड़ा के ले जाएंगे। विकारों का तूफान कुछ और धार के आया है। वह तूफान तुम्हें उड़ाने के मंसूबे से आया है। तुमने क्या करना है? तुमने देखा जब घने तूफान आते हैं बड़े बड़े बोहड़ गिर जाते हैं, बाबा बोहड़ गिर जाते हैं, लेकिन हल्की सी घास, कोमल सी नरम नरम घास, वो नहीं टूटती। भयंकर से भयंकर तूफान भी आ जाए, बड़े बड़े पेड़ गिरते हुए देखोगे आप, लेकिन कोमल सी घास बिछ जाती है, टूटती नहीं। बस यही है उसकी तकनीक। बोहड़ झुकता नहीं, अड़ा रहता है, डटा रहता है तूफानों में। और तुम्हें यही सिखाया जाता है। जिंदगी कितनी भी तकलीफों से भरी हो, फंसे रहना, अरे भाई टूटोगे। मूर्ख संदेश देते हैं ऐसा, डटे रहना कामयाब हो जाओगे। मैं कहता हूं जिसे तुम कामयाब कहते हो उनकी छाती से पूछो। वह सुख जो कबीर ने लिया, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, अमीरी में मनड़ लाग्यो मेरो राम, फकीरी में, फकीरी में मनड़ लाग्यो मेरो राम। जो कबीर एक क्षण में आनंद पा लेता है। तुम्हारे कामयाब व्यक्तियों से पूछो, पूरी जिंदगी भर गद्दियों पर बैठ के सुमेरु पर्वत जितने धन इकट्ठे करके इसे कामयाब कहते हो, उससे पूछो कि पूरी जिंदगी में जो कबीर ने एक क्षण में सुख पा लिया, वो तुमने पूरी जिंदगी में कुछ भी कमा के पाया? एक बूंद भी पाया? नाक कट जाए तो शर्मो शर्मी वो कह सकता है हाँ भगवान दिख गया, दिखता दिखता नहीं। लक्षण बता देते हैं, परिणाम बता देते हैं। एक बार का चुना हुआ राष्ट्रपति ट्रंप फिर मांगता है गद्दी, मतलब तृप्ति नहीं हुई। साफ है। मैंने कहा परिणाम बता देता है, लक्षण बता देते हैं, लेकिन कबीर नहीं मांगता। कबीर कहता है जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समान। कभी कबीर ने कहा और चाहिए मुझे? नहीं। यह और का पंगा खाना तुम्हारे संसार में होता है। यह मन मांगे मोर, लेकिन कबीर का मन नहीं बचा। कबीर का मन नहीं तो वह मांगे मोर नहीं होगा। तुम्हारा मन बचता है। तुम्हारे तथा कथित जो तुम सक्सेसफुल लोग कहते हो,
वो कामयाब हो गए। अरे मन ठहरो, जल्दी क्या है, अभी से मत मरो, बहुत वक्त आएगा तुम भी कामयाब होगे। वक्त सबका आता है, आ जाएगा, सुख पालोगे, कामयाब व्यक्ति हो जाओगे। लेकिन मैं कहता हूं कहाँ कामयाब होगे। कबीर कहते हैं फिर भी तुम कामयाब नहीं होगे। नानक कहते हैं नहीं होगे तुम कामयाब। मीरा कहती हैं नहीं होगे तुम कामयाब। क्योंकि कामयाबी मिलती है एक ही तल पर। जिन तलों पे बैठे तुम कामयाब होते हो, होने का सपना देखते हो, सच में नहीं होते। कामयाबी मिलती है वहां जहां तृप्ति आती है, और जहां तुम कहते हो हम कामयाब हो गए, वहां तृप्ति नहीं होती। तुम पूछ लो जिनसे कामयाब हो गए। अगर कोई सच्चा व्यक्ति होगा वो कहेगा नहीं, नहीं मिलते। झूठे व्यक्ति तो सदा कहेंगे, लेकिन उनके लक्षण बता देंगे। फिर वही बात, परिणाम बताते हैं। वो कहेंगे और धन और चाहिए, मैं 2 नंबर पे क्यों, मैं 1 नंबर पे आ गया। लेकिन फिर वही 1 नंबर पे बने रहना चाहता हूं, कोई दूसरा आगे ना निकल जाए। कंपटीशन कंपटीशन जिंदगी में, कामयाब कहाँ हुए। अभी तो झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, अभी तो इलेक्शन लड़ रहे हो, नहीं कामयाब हुए। जो कामयाब हो जाता है वो आराम करता है। मेरे पास यहाँ लोग आ जाते हैं, फोन आ जाते हैं, बाबा व्यस्त हो, मैंने कहा नहीं, और मैंने कहा मस्त हूँ। तो मेरी बात का जवाब दोगे? नहीं। क्यों? मस्त हूँ। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। व्यस्त व्यक्ति तो शायद जवाब दे दे, लेकिन मस्त कहाँ जवाब दे पाएगा। मस्त अगर बोलना भी चाहे तो कहाँ बोल पाएगा, अटक जाएगा बीच में। अब समझो क्यों। व्यस्तता तुम जब चाहे छोड़ सकते हो, लेकिन मस्तता तुम जब चाहे नहीं छोड़ सकते। मस्ती तो वो रीछ है जिसने तुम्हें अपने बाहुपोश में जकड़ लिया, वह तो जब छोड़ेगी तो छोड़ेगी। संत अपने उस अंतरिम तल से बाहर आता आता खोपड़ी तक घंटों लगा देता है। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा 4 बजे क्यों शुरू करते हो? सांझ ढलने को है, सूर्य छुपने को है, और तुम कहते हो 4 बजे के बाद दीक्षा दूंगा। पहले नहीं, पहले मैं होता नहीं भाई, पहले मैं मस्ती की गिरफ्त में होता हूं। अगर व्यस्त होता, तुम व्यस्त हो, व्यस्तता का अर्थ है जब चाहे छोड़ी जा सके। तुम एक काम कर रहे हो, दूसरा जरूरी आ गया, एक काम में व्यस्त हो, दूसरा ज्यादा जरूरी आ गया, तुम उसको व्यस्तता को छोड़ दोगे, दूसरे में व्यस्त हो जाओगे। तुम्हारे हाथ की बात है। व्यस्तता के तुम मालिक हो, लेकिन मस्ती के तुम मालिक नहीं। मस्ती तुम्हारी मालिक है, ये उल्टी गंगा है। मस्ती तो तुम्हें ऐसा जकड़ लेती है जैसे सुबह की निद्रा तंद्रा, आंख खोलते हो फिर मिच मिच जाती है। रात भर की नींद पूरी हो गई हो, लेकिन ये ठंडी हवाएं कहाँ सोने देती हैं, कहाँ जागने देती हैं। फिर लुढ़क जाते हो, आंखें खोलने की चेष्टा करते हो, लेकिन इतना सुंदर वातावरण, मस्त मस्त हवाएं चलती, तुम्हें फिर लुढ़का देती हैं। यह है मस्ती।
वो नहीं समझ पाते, मैं जानता हूं। कह देते हैं बाबा समझ गई, बाबा समझ गया, नहीं समझाता, मैं जानता हूं। क्योंकि जिसने मस्ती चखी ना हो वह समझेगा क्या खाक। समझ में आने के लिए पीना भी तो जरूरी होता है। पी तो है नहीं तुमने, तुम क्या समझोगे। उस मस्ती की गिरफ्त में आ जाते हैं कबीर। कबीर कहते हैं अब मेरी कोई वश नहीं। अब मैं बिल्कुल तृप्त हो गया, सब्र आ गया, सबूरी आ गई। अब मेरे वश में कुछ न रहा, बस एक ही रहता है, या तो व्यस्तता रहती है या मस्ती रहती है। दोनों में से कोई भी चुन लो। अगर तुम व्यस्त रहोगे तो याद रखना मस्त कभी नहीं हो पाओगे। व्यस्तता मस्ती के दुश्मन है, बिजीनेस दुश्मन है मस्ती के, उलझा देती है तुम्हें। वो बिजी तुम किसी भी चीज में हो, क्या करें जब विकार आ जाए। विकार आता है तूफान की तरह। विकार हवाओं की तरह नहीं आता, तूफानों की तरह आता है। अब मैं अंतिम मॉरल पे आ जाऊं, इसको अच्छी तरह से समझ लेना। ये अंतिम वाक्य आपके जीवन को स्वर्ण बना देंगे। बिना खोए सब पा जाना, बड़ी मजेदार बात है। कुछ खोते भी नहीं और सब पा जाते हो। और काम में तो तुम बहुत कुछ खो देते हो और पाते थोड़ा सा हो। लेकिन यह एक अजीब अलकेमी है, यह रसायन विद्या है। खोते भी कुछ नहीं, बिना खोए पा भी सब जाते हो। तो क्या करना है। वह जो नकली साक्षी बनाया तुमने, श्वास आई श्वास गई, श्वास आई श्वास गई, वह उस पेड़ की तरह है, वट वृक्ष की तरह है जो अकड़ के खड़ा है तूफानों में। वह गिरेगा, निश्चित गिरेगा। घास की तरह नमन हो जाओ। क्या करो, उस नकली को हटा लो, इस अकड़ को हटा लो। वह जो नकली साक्षी बनाया, श्वास आई श्वास गई, उसको हटा दो। नेचुरली यू आर साक्षी, और तुम देखोगे तुम कूद गए अपने असली साक्षी में। अब ये प्रोसेस कहने में बड़ी आसान है, लेकिन नकली साक्षी की इतनी पकड़ हो गई है विपश्यना करते करते तुम उलझ गए हो। नकली साक्षी भी तुम्हारा संस्कार बन के रह गया है, छूटती नहीं है काफिर मुंह को लगी हुई। अब तुम यहां पक गए हो, श्वास को आते जाते देख लो। अब इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। जब विकार आया तो मैं तुम्हें कहता हूं, जिन्हें तुम संत कहते हो, क्या वो परिवर्तित हुए। परिणाम आया नहीं आया। क्यों नहीं आया। साक्षित्व में डटे रहे, साक्षित्व से नीचे नहीं उतरे। तो नकली साक्षित्व को हटाना होगा। जैसे ही तुम नकली को हटाओगे, असली में जंप कर जाओगे, और असली में जंप करते ही असली का मजा आना शुरू हो जाता है। और मजा ही तो तुम्हें चाहिए।
नकली साक्षी को तोड़ते ही तुम असली में जंप कर जाते हो, और असली साक्षी में मजा बड़ा है। असली साक्षी तुम हो, तुम्हारा अंतरतम छोर लबालब भरा पड़ा है आनंद से, और तुमने एक ऑब्स्टेकल बना लिया नकली साक्षी का रूप में। अब यह तुम्हारा संस्कार बन गया, हर जगह यह आड़े आएगा। पहले वस्तुएं आड़ी आती थी, अब वस्तुओं का साक्षित्व आड़े आने लगा, लेकिन बाधा तो वही रहे। अब इस बाधा से निपटना पड़ेगा। इसीलिए तुम परिणाम नहीं आता तुम्हारा, इसलिए तुम बदलाहट में नहीं आते, लक्षण नहीं आते तुम्हारे। फिर वही चाट पकौड़े, फिर वही पकौड़े शकोड़े, फिर वही भोग। लेकिन भूल जाते हैं ये गुरु लोग कि शिष्य भी क्या अनुकरण करेंगे। कृष्ण ने बड़ी प्यारी बात कही है, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है उसका अनुकरण उसके शिष्य किया करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष यानी जिन्हें गुरु माना जाता है, वो जैसा अनुकरण करते हैं, आचरण करते हैं, शिष्य उनका अनुकरण करते हैं। अब जब गुरु ही अपनी कुटिया में गुफाओं के भीतर पाया गया, तो शिष्य क्या करेंगे तुम समझ सकते हो। असमत गुरु जैसा आचरण करेगा वैसा ही तो शिष्य अनुकरण करेंगे। गुरु का आचरण शिष्य का अनुकरण बन जाएगा। और गुरु अगर गुफाओं में पाया जाता है, बहुत से मूर्ख तो आज भी हैं, बहुत से मूर्ख तो आज भी सोचे हैं गुरु बाहर आएगा तोड़ के, कुछ चमत्कार होगा। कहाँ बेगाने बेटे आने देते हैं, लोहे की सलाखें कहाँ आने देते हैं। बहुत जगह पे परमिशन लेनी पड़ती है तो कहीं बाहर आ पाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं बंधन में बंधे ही क्यों। जो भी वासनाओं से मुक्त नहीं हो सका वो गुरु कहलाने के योग्य ही नहीं। जो वासनाओं से मुक्त नहीं हो सका, जो अभी गुलाम है, जो अभी गुलाम है, फिर से सुन लो, जो अभी गुलाम है वह स्वतंत्र कैसे। गुलाम कभी स्वतंत्र होते हैं? गुलाम कभी आजाद होते हैं? तुम वासनाओं के गुलाम हो तो तुम मुक्त कैसे हुए? तुम आज सीखों के पीछे गुलाम हो तो तुम स्वतंत्र कैसे हुए? तुम मुक्त कैसे हुए? तुम तो अपनी इच्छा से बाहर भी नहीं जा सकते। बाहर जाने के लिए तुम्हें पैरोल की जरूरत पड़ती है। बहुत से बंधन हैं इस छोटी सी खोपड़ी पे, लेकिन मूर्खों की मेरी बात समझ नहीं आएगी। जो थोड़ी सी समझदारी का जिनमें अवशेष है और मेरी बात को समझ जाएंगे, पकड़ जाएंगे। नकली साक्षी को तोड़ना होगा, वो जंड की अकड़ गिरानी होगी, घास की तरह नमन करना होगा, बिछ जाना होगा। घास का कुछ नहीं बिगड़ता। तुम भी ऐसे ही काम के तूफान से बच जाओगे अगर इस नकली साक्षी को गिरा दिया। नकली साक्षी को गिरा के तुमने सारी फिलॉसफी मैंने बता दी। प्रैक्टिकल फिलॉसफी, शाब्दिक फिलॉसफी नहीं है। यह शब्दों का जकनाजार नहीं है। यह जिंदगी की व्याख्या है, जिंदगी का छलांग है, जंप है।
नकली साक्षी जो तुमने बनाया, श्वास आई श्वास गई, इसको तोड़ना पड़ेगा भाई। यही गलती कर रह गई कहीं सुनने में, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो एक आदर्श बन गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या मैंने कही, जाने क्या तूने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, क्या कहा क्या सुना, लेकिन बात बन गई। तुम अनुकरण करने लगे, पहुंचे कहीं नहीं। और मैं फिर से तुम्हें कहता हूं, परिणाम देखना। चेहरे पे खुशी आई, ये लटके हुए चेहरे खिले। बुद्ध का चेहरा तो खिला, ओशो का चेहरा खिला। तुमसे कहां गलती हुई, कहने सुनने की गलती हुई। मैं तुम्हें साफ कर दिया, ये नकली साक्षी को हटा दो, तोड़ दो इस नकली साक्षी को। ये तुम्हारी पैदाइश है, और उस परमात्मा के साक्षी में कूद जाओ। और परमात्मा के साक्षी में आनंद ही आनंद है, बहार ही बहार है। फिजाओं का आनंद, झूमती हुई हवाएं, खिलते हुए फूल, बिखेरती हुई सुगंधी तुमको उस दरवाजे पे घसीट ले जाएगी जिसके लिए तुम जन्मों जन्मों से तरस रहे थे, तड़प रहे थे। बंधनों से आज तुम मुक्त हो जाओगे जैसे ही तुमने नकली साक्षी को गिराया। वासना खो जाएगी, क्योंकि वासना थी क्या, आनंद पाने की। जंप लगा के महा आनंद में, महाकुंभ में तुम कूद गए। वासना कहाँ ठहरेगी जनाब। बस यही है सारा सिद्धांत, प्रैक्टिकल। नकली साक्षी से कुछ नहीं मिलेगा। परिणाम तुम्हारे सामने है, लक्षण तुम्हारे सामने है। असली साक्षी से सब मिलेगा। एक साध है, सब सद है। असली साक्षी में कूद जाओ, जो तुम्हारा बनाया नहीं है, जो तुम्हारा साधा नहीं है, परमात्मा का बनाया है, और आनंद से भरा पूरा समुद्र है आनंद का। फिजाएं झूमती हैं वहां, फूलों की खुशबू में बाग बगीचे, आनंद की लहरें तरंगे। सराबोर हो जाओगे तुम। धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, सखा हमारे, हमारे, हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, जब जब ये चांद निकला, जब जब ये चांद निकला और तारे मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, कृष्णा 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 कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम। धन्यवाद।